हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल जहांगीर एकेडमी में। अगर आप अपने तैयारी को रोक दिए हैं तो प्लीज़ आप अपने तैयारी को नहीं रोकिए, क्योंकि आप अपने तैयारी को कंटिन्यू रखिए। अगर नोटिफिकेशन अभी नहीं निकला है तो किसी न किसी दिन नोटिफिकेशन निकलेगा ही। अगर आप अपने तैयारी को अभी बीच में रोक दीजिएगा तो आपको बहुत दिक्कत होगा, क्योंकि जब नोटिफिकेशन निकलेगा उस वक्त अगर आप फिर तैयारी कीजिएगा तो पढ़ने का मन नहीं करेगा। इसीलिए बार बार प्रैक्टिस करते रहिए, ताकि एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन फंसे वो उस क्वेश्चन को देखते ही तुरंत आपके माइंड में आंसर उसका आ जाए। इसीलिए बार बार उस क्वेश्चन को रिवीजन करते जाइए और अपने पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए। तो चलिए, सबसे पहले मैं अपना पहला क्वेश्चन स्टार्ट करता हूँ। तो आज मैं 30 प्रश्न को सॉल्व करूँगा, वो भी एनसीईआरटी का 9th क्लास का जो भूगोल का बुक है, ज्योग्राफी का। इससे जितने भी प्रश्न मतलब बनते हैं, पूरे बुक को पढ़ के मैं बहुत वीवीआई क्वेश्चन को मैं लिया हूँ और उन्हीं सारे प्रश्नों को मैं आपको बताऊंगा। और ये पूरे एनसीईआरटी बेस्ड हैं और कक्षा 9th का भूगोल का 30 PYQ आज मैं करने वाला हूँ। तो सबसे पहला प्रश्न है दोस्तों कि भारत का क्षेत्रफल कितना है। भारत का क्षेत्रफल कितना है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 3.28 मिलियन वर्ग किलोमीटर है। भारत का क्षेत्रफल 3.28 मिलियन वर्ग किलोमीटर है, याद रखिएगा। ऑप्शन बी इसका सही आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत के सबसे दक्षिणी बिंदु यानी कि इंदिरा पॉइंट को समुद्र ने कब डुबो दिया था। मतलब भारत के सबसे दक्षिणी बिंदु का नाम क्या है? इंदिरा पॉइंट है। यहाँ से एक क्वेश्चन याद रखिएगा कि भारत के सबसे दक्षिणी बिंदु का नाम क्या है? इंदिरा पॉइंट। और इसे पार्सन पॉइंट भी कहा जाता है, पिग्मेलियन पॉइंट भी कहा जाता है। इंदिरा पॉइंट का 3 नाम है। तो इस बिंदु को कब सुनामी आया था ना, उसके बाद इस बिंदु को डुबा दिया गया था। ये एनसीईआरटी का बुक में 9th क्लास का ज्योग्राफी का बुक में आपको मिल जाएगा, पेज नंबर 2 में ही ये दिया हुआ है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 2004 को बहुत भयंकर सुनामी आया था समुद्र के पास, जो कि इंदिरा पॉइंट को उस वक्त डुबा दिया था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत की मुख्य भूमि की उत्तर से दक्षिण लंबाई लगभग कितनी है। भारत उत्तर से लेकर दक्षिण तक की लंबाई कितना है भारत का? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 3214 किलोमीटर है। कितना है? 3214 किलोमीटर। ऑप्शन ए इसका सही आंसर, 3214 किलोमीटर है उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई। पूरब से पश्चिम तक की लंबाई ये भी याद रखिएगा, वो 2933 किलोमीटर है। कितना है? 2933 किलोमीटर पूरब से पश्चिम तक की लंबाई भारत का। उत्तर से दक्षिण तक 3214, पूरब से पश्चिम तक 2933 किलोमीटर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत की कुल सीमा कितने देशों से लगती है। भारत की सीमा कुल कितने देशों से लगती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 7 देशों से। और वो 7 देश का नाम क्या है? चलिए मैं आपको बताता हूँ 7 देशों का नाम। नंबर 1 में है पाकिस्तान, ऐसे लिख देता हूँ, उसके बाद याद रखिएगा आप लोग। नंबर 1 पाकिस्तान, नंबर 1 में पाकिस्तान है। नंबर 2 में है अफ़गानिस्तान। नंबर 3 में है चीन। नंबर 4 में है
नेपाल, नंबर 5 में है भूटान, नंबर 6 में है बांग्लादेश, बांग्लादेश। अगर आपको समझ में ना आए तो मैं बोल रहा हूँ, सुन के लिख लीजिए। और नंबर 7 में है म्यांमार। क्या है कि यहाँ लिखने में दिक्कत हो रहा है दोस्तों, मैं बोल रहा हूँ, लिख लीजिएगा। नंबर 1 में है पाकिस्तान, और नंबर 2 में है अफगानिस्तान, और नंबर 3 में है चीन, नंबर 4 में है नेपाल, नंबर 5 में है भूटान, और नंबर 6 में है बांग्लादेश, और नंबर 7 में है म्यांमार। ये सातों देश का नाम याद रखिएगा, भारत के पड़ोसी देश हैं। चलिए अगला प्रश्न को हम लोग देखते हैं। ये हो गया, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। कितना देश है? 7 देश, जो कि भारत के पड़ोसी देश हैं और भारत के साथ सीमा साझा करता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? भारत के अंदर में सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कंचनजंगा। ये कंचनजंगा भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। और माउंट एवरेस्ट, जो कि पूरे दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। और ये कंचनजंगा भारत के अंदर में कहाँ पे है? सिक्किम राज्य के अंदर में है। कहाँ पे? सिक्किम के अंदर में। कंचनजंगा भारत के सिक्किम राज्य में है, याद रखिएगा, लिख देता हूँ, सिक्किम राज्य में है कंचनजंगा पर्वत शिखर। ऑप्शन ए इसका सही आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? भारत के अंदर में सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, राजस्थान। क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग राजस्थान सबसे बड़ा राज्य है, और जनसंख्या के अकॉर्डिंग उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है, याद रखिएगा। क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग राजस्थान, जनसंख्या के अकॉर्डिंग उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा जनसंख्या और क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा राजस्थान का, यानी सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है और सबसे ज़्यादा आदमी उत्तर प्रदेश में रहता है, याद रखिएगा। और इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसका सही आंसर ऑप्शन डी, राजस्थान। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? भारत का सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गोवा। भारत का सबसे छोटा राज्य है क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग। और भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? वो है आपका सिक्किम। सिक्किम में सबसे कम जनसंख्या रहता है, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि हिमालय पर्वत श्रृंखला की कुल लंबाई लगभग कितनी है? हिमालय पर्वत की कुल लंबाई कितनी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 2400 किलोमीटर। कितना है? 2400 किलोमीटर से लेके 2500 किलोमीटर तक हिमालय पर्वत श्रृंखला की कुल लंबाई 24 से लेके 2500 किलोमीटर तक है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत का उत्तरी सीमांत कौन सा पर्वत है? यानी कि भारत के उत्तर में कौन सी पर्वत श्रृंखला है? भारत के उत्तर में कौन सी पर्वत श्रृंखला होगा? तो भारत के उत्तर में हिमालय है। भारत के उत्तर में हिमालय है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला कौन सी है? हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला को क्या कहा जाता है? हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला को शिवालिक कहा जाता है, याद रखिए। तो चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या है?
सतलज नदी कहाँ से निकलती है? सतलज नदी कहाँ से निकलती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मानसरोवर झील से। ऑप्शन ए इसका सही आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि गोदावरी नदी को क्या कहा जाता है? गोदावरी नदी को क्या कहा जाता है? तो गोदावरी नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर। 2 ऑप्शन नीचे रह गया है, इसको देख लीजिए। 2 ऑप्शन इधर नीचे है, बाकी 2 ऑप्शन इधर है। इसी दोनों ऑप्शन में इसका आंसर छुपा हुआ है। तो भारत की जलवायु मुख्यतः किस प्रकार की है? ऑप्शन ए, उष्णकटिबंधीय यानी मानसूनी है। कैसा है? भारत की जलवायु मानसूनी है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि मानसून शब्द किस भाषा से लिया गया है? भारत की जलवायु कैसा है? मानसूनी है। तो मानसून शब्द को किस भाषा से लिया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अरबी भाषा से। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत में अधिकतम वर्षा कहाँ होती है? भारत में सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ पे होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मासिनडाम में। इसको याद रखिए, यह क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि थार मरुस्थल किस राज्य में है? थार मरुस्थल भारत के अंदर में है, और ये भारत के अंदर में है तो किस राज्य में है? थार मरुस्थल भारत में है, राजस्थान में। कहाँ पे है? राजस्थान में। ऑप्शन बी इसका सही आंसर। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत में सबसे अधिक वन क्षेत्र किस राज्य में है? सबसे ज़्यादा वन वाला क्षेत्र किस राज्य में है भारत में? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा वन पाया जाता है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि डेल्टा किस नदी से संबंधित है? डेल्टा किस नदी से संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी से डेल्टा संबंधित है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत के किस राज्य में चाय उत्पादन सबसे अधिक होता है? ये तो सबको पता होगा, भारत में किस राज्य में चाय का उत्पादन सबसे अधिक होता है। 10th क्लास में तो इस सवाल को बहुत बार पढ़े होंगे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी असम। कहाँ पे? असम में चाय का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि झारखंड में कौन सा प्रमुख खनिज पाया जाता है? झारखंड के अंदर में कौन सा प्रमुख खनिज पाया जाता है? ऑप्शन ए है बॉक्साइट, और बाकी ऑप्शन नीचे है, नीचे देख लेते हैं। ऑप्शन बी में है कोयला, ऑप्शन सी है सोना, और ऑप्शन डी है तांबा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कोयला। क्या होगा? कोयला। और एक बार क्वेश्चन को दिखा देते हैं। क्वेश्चन क्या था कि झारखंड के अंदर में कौन सा प्रमुख खनिज पाया जाता है? झारखंड में कौन सा प्रमुख खनिज पाया जाता है? कोयला। ऑप्शन बी इसका सही आंसर। क्या पाया जाता है? कोयला। ऑप्शन बी याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत की सबसे पुरानी पर्वतमाला कौन सी है? भारत के अंदर में जो है वो सबसे पुरानी पर्वतमाला कौन सी है? इसका नाम है अरावली। ऑप्शन ए इसका सही आंसर। क्या है? अरावली पर्वत श्रृंखला सबसे पुरानी है, और इसका सबसे सर्वोत्तम चोटी का नाम है गुरु शिखर। गुरु शिखर, अरावली पर्वत श्रृंखला की सबसे सर्वोत्तम चोटी गुरु शिखर। क्या है? गुरु शिखर। गुरु शिखर याद रखिएगा। ये भी पूछा जाता है कि अरावली पर्वत श्रृंखला की सबसे सर्वोच्च चोटी का नाम क्या है? गुरु शिखर। ऑप्शन ए सर सही आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है ब्लैक सोयल को और क्या कहा जाता है? ब्लैक सोयल को और क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कपास मिट्टी। क्या कहा जाता है? कपास मिट्टी। ब्लैक सोयल को और किस नाम से जाना जाता है? कपास मिट्टी, यानी काली कपास इसी को कहा जाता है, काली कपास।
कपास की खेती यहाँ पर ज़्यादा होता है, काली मिट्टी में कपास की खेती सबसे ज़्यादा होता है, इसीलिए इसे ब्लैक सॉइल कहा जाता है। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में लाल मिट्टी का निर्माण किससे हुआ है? भारत में लाल मिट्टी का निर्माण किस चीज़ से हुआ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बेसाल्ट चट्टानों से। बेसाल्ट के चट्टानों से भारत में लाल मिट्टी का निर्माण हुआ, याद रखिएगा, ऑप्शन बी इसका सही आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत में सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? भारत में सबसे बड़ा डेल्टा का नाम क्या है? ऑप्शन ए है सुंदरवन डेल्टा, ऑप्शन बी है कृष्णा डेल्टा, ऑप्शन सी है गोदावरी डेल्टा, ऑप्शन डी है महानदी डेल्टा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सुंदरवन डेल्टा भारत में सबसे बड़ा डेल्टा है, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत की औसत वर्षा कितनी है? अभी मौसम भी ख़राब है इधर और वर्षा भी हो रहा है, और क्वेश्चन भी वैसा आ गया है कि भारत की औसत वर्षा कितनी है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 120 सेंटीमीटर। कितनी है? 120 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी इसका सही आंसर। भारत की औसत वर्षा कितनी है? 120 सेंटीमीटर, इस ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। इधर बारिश भी होने लगा है दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि कौन सा राज्य समुद्र से नहीं घिरा हुआ है? कौन सा राज्य समुद्र से घिरा हुआ नहीं है? गुजरात भी समुद्र से घिरा हुआ है, केरल भी है और तमिलनाडु भी है, लेकिन मध्य प्रदेश नहीं है। मध्य प्रदेश बीच में है। मध्य प्रदेश, मध्य मतलब बीच होता है, इसीलिए मध्य प्रदेश बीच में है। मध्य प्रदेश नहीं घिरा हुआ है, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि 28 नंबर का प्रश्न इधर है, ऑप्शन नीचे है। भारत का मानक समय रेखा कौन सी है? याद कर लीजिए, भारत का मानक समय रेखा 82.5 डिग्री का होता है। कितना? 82.5 डिग्री का। ऑप्शन नीचे देख लेते हैं हम लोग। चलिए ये है ऑप्शन ए 82.5 डिग्री पूर्व देशांतर, यही इसका सही आंसर है। ऑप्शन ए भारत की मानक समय रेखा है, जिससे टाइम निर्धारित किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कोरमंडल तट किस राज्य से संबंधित है? कोरमंडल तट किस राज्य से संबंधित है? तो कोरमंडल तट तमिलनाडु से संबंधित है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर। चलिए लास्ट प्रश्न है, प्रश्न नंबर 30 में हम लोग आ गए हैं, और ये लास्ट प्रश्न है। अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल में अगर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और इसी तरह से आपको मैं सारा टॉपिक का ऑब्जेक्टिव कराता रहूँगा, वो भी NCERT बेस, ताकि आपको आपके एग्ज़ाम में आसानी हो रिवीज़न करने के लिए। क्योंकि अभी आपका नोटिफिकेशन निकलने वाला नहीं है, तो घर में बैठ के आप अपने सारे टॉपिक का ऑब्जेक्टिव रिवीजन कर सकते हैं। वो वही इसी तरह से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। 31 नंबर प्रश्न का आंसर देख लेते हैं कि भारत में सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? भारत में सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दक्कन का पठार भारत में सबसे ऊंचा पठार है। तो 300 प्रश्न हम लोग कर लिए। तो आपको वीडियो कैसा लगा? प्लीज़ अगर मेरे वीडियो अच्छा लगा है तो दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।